मैं आप सबका स्वागत करता हूं अंत के दिनों के इस भेद की सभा में। जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो 1000 साल के ऊपर जो हमने बात करी कि क्या चीज़ें, जो मैं 3 चीज़ें आपसे बात करूंगा, 3 चीज़ों को लेके। सबसे पहले कि उन 1000 साल के समय पे कौन कौन सी चीज़ें अलग होंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो अभी नहीं है उस जगह उस समय पे होंगी, अलग क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे, उस दौरान 1000 साल के दौरान उस जगह पे क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो होएगा कि 1000 साल के दौरान जब यीशु का शासन होएगा, क्या क्या चीज़ें उन स्थानों पे प्रेजेंट होंगी और क्या क्या चीज़ें होंगी जो हम देखेंगे उस 1000 साल के शासन के दौरान। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 20:6 हम पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। जो पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएंगे, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होएगा, कोई सामर्थ नहीं होएगी, पर वो याजक होंगे मसीह के और शासन करेंगे यीशु के साथ। एंड रेन विद हिम, यीशु के साथ शासन करेंगे। कितने सालों के लिए? 1000 सालों के लिए। तो ये बाइबल में जिक्र करा गया 1000 साल के लिए कलीसिया जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, हम शासन करेंगे। हालेलुया। एजेकियल 44:15। फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय लेवी, दोबारा पढ़े। फिर लेवीय याजक, लेवी याजक जो उस समय पे जो आत्मिक जिम्मेदारियां निभाएंगे, जो आत्मिक रीति से जो हाई प्रीस्ट, जो याजक होंगे उस दौरान, जो याजक की जिम्मेदारी निभाएंगे, वो लेवी की जो पीढ़ी है उसमें से होंगे। आगे, जो सादोक की संतान है, सादोक जो हारून की पीढ़ी है, जो उस पीढ़ी से आ रहे होंगे, वो यहूदी जो बचाए गए हैं। और इस यहूदी जो जादोक की पीढ़ी है, जो हारून की पीढ़ी है, उसमें से होंगे। वो पढ़ो आगे। और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इजराइली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। वो आया करेंगे, वो वही जो सैक्रिफाइसेस, बलिदान उस समय पे करे जाएंगे, वो याजक ही करेंगे। ये जगह जो पड़ता है उस दौरान जो सैक्रिफाइसेस करी जाएंगी, वो स्पेशली लेवी और जादोक की जो पीढ़ी है, जो हारून की पीढ़ी है, उसमें से जो यहूदी बचाए गए थे, वो उस दौरान पे आत्मिक चीजें जो सैक्रिफाइसेस होंगी वो करेंगे। हालेलुया। तो हम जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु के द्वारा बचाए गए हैं, हमारा काम जो आई थिंक जो शासन करना होएगा प्रभु हमें देगा। हाँ, अभी हम MP MLAs, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो जगह जगह, अगर यरूशलेम से सारे संसार को चलाना है तो जगह जगह पे प्रभु ने लोगों को ठहराना है। यरूशलेम मेन टेरिटरी होगी जहाँ से चीज़ें रन करी जाएंगी, बट हम एज लीडर्स उस जगह पे काम करेंगे जो औरों को लीड करेंगे। हालेलुया।
हम एडमिनिस्टर करेंगे उस जगह पे, जो भी जगह प्रभु की ओर से हमें दी जाएगी। और यीशु यरूशलेम में मंदिर में से वो सारी चीज़ों को रन करेंगे और सचमुच जो 1000 साल होंगे वो कभी ना देखे गए साल होंगे। हालेलुया। यशाया में हम पढ़ते हैं, यशाया हमें बताता है और यशाया में हम पढ़ते हैं कि किस रीति से क्या उस समय पे क्या क्या जीवन और कैसे जीवन लोग व्यतीत करेंगे और जीवन कैसा होएगा उस दौरान। हालेलुया। तो यशाया में जब हम पढ़ते हैं 11:6 से, जो यशाया बताता है उस दौरान अद्भुत शांति होएगी, असीमित शांति का माहौल उस दौरान यीशु के आने के बाद 1000 सालों के लिए पैदा होएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यशाया 11:6 से अगर 8 हम पढ़ते हैं। चिड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के साथ, हाँ अभी ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये चीजें अलग है उस दौरान। हाँ, चीता बकरी के साथ, बच्चा सांप के साथ खेल रहा है। पढ़ो आगे। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल। बछड़ा और जवान सिंह, हाँ क्या कभी ऐसा देखा है आपने? बछड़ा और जवान सिंह वो उसे 1 मिनट में खत्म कर देगा, पर उस दौरान ये प्यार सिर्फ इंसानों जानवरों का नहीं होएगा, ये जानवरों का आपस में भी होएगा और इंसान और जानवरों में वही प्रेम होएगा। कोई मारना नहीं, एक दूसरे को कोई खत्म करना नहीं, कोई ईर्ष्या भाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं। तो ये शांति का माहौल जो मसीह की महिमा के उतरने के बाद तैयार होएगा धरती पे। हालेलुया। तो वो असीम शांति जो पूरे संसार में काम करेगी। पढ़ो आगे। और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। सिंह बैल के समान भूसा खाया जाएगा। हालेलुया। सी समय पे कोई मार नहीं। आप डिस्कवरी देखते हो, नेशनल ज्योग्राफिक देखते हो, कैसे शेर भागता है, हिरन को पकड़ता है, ज़ेब्रा को पकड़ता है और उसे खाने लगता है। उस दौरान कोई उसको बेचारे को भागना नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो खाते हैं उन्हीं के साथ बेचारा वही चारा खाएगा। तो ये उस दौरान पे वो शांति का माहौल जो यीशु तैयार करेगा। हालेलुया। तो कोई खून, कोई मारपीट नहीं, कुछ नहीं। पढ़ो। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। नाग के बिल में हाथ डालेगा, पर उसे हाथ तभी डालेगा ना अगर वो कुछ करेगा नहीं। हालेलुया। तो उस दौरान ये कुछ नहीं होएगा ऐसा। तो एक पीस का माहौल प्रभु तैयार करेगा उस जगह पे। हालेलुया। पूरे संसार में एक ही राजा और उसी का शासन हर जगह पे होएगा और उसके द्वारा हम ठहराए हुए लीडर्स होंगे जगह जगह पे। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं वो असीम शांति में जब अपने शासन करना है वो अद्भुत है। हालेलुया। और ये परियों की कहानियां नहीं है, ये सच में होने वाली चीजें हैं। बाइबल कोई कहानियां नहीं सुनाती आपको। बाइबल में सिर्फ सत्य लिखा है जो अभी तक पूरा हुआ है, पूरा होता है और पूरा होएगा। हालेलुया। तो ये बाइबल सत्य किताब है और ये आपको भलाने के लिए, खुश करने के लिए आपको कोई परियां की कहानियां नहीं बता रहा मैं। ये बाइबल में लिखे हुए सत्य के वचन है जो पूरे होने हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले जो उस जगह पे असीम शांति जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जो प्रकट होएगी। दूसरा, उस जगह पे जो हम पढ़ते हैं वो लोगों की लंबी आयु होगी, लोगों का लंबा जीना होगा। हाँ, इजराइल पहले हम पढ़ते हैं कि वो 900 साल जिया, वो 1000 साल, मतलब इतने साल पहले जीते थे। उस दौरान भी कहते हैं कि लाइफ लंबी हुआ करेगी। हालेलुया।
लोगों की लाइफ लंबी होगी। निकालेंगे वचन यशाया 65 का 20 पढ़ेंगे हम। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। जो लड़कपन में मरने वाला है वो 100 साल, इसका मतलब लड़कपन में मरने वाला उसकी उम्र 100 के बराबर होगी। अगर लड़कपन के में मरने वाले की उम्र 100 है तो आगे बुजुर्ग होने वाले की उम्र कितनी होगी? लड़कपन मतलब 100। तो इसका मतलब जो हम पढ़ते हैं यशाया में से, उस दौरान लोगों की एज लंबी होने वाली है, वो लंबी आयु को जीने वाले हैं। हालेलुया। तो ये वायदा, ये भविष्यवाणी जो यशाया में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस दौरान आप देखोगे जो नॉर्मल लोग हैं, हाँ हमारे अंदर तो ग्लोरियस बॉडी है, हम नहीं मरेंगे, पर जो उस दौरान पे बचाए जाएंगे, मैंने आपको बताया था 7 साल में हमने पढ़ा था, जो लोगों ने रिपेंट किया और जो बचाए गए थे वो 1000 साल में एंटर करेंगे और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। वो हमारी तरह ग्लोरियस बॉडी नहीं, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। वो अभी भी घर बना रहे हैं, अभी भी शादियां कर रहे हैं, अभी भी बच्चे हो रहे हैं, अभी भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हर एक चीज का लालच कर, अभी भी वो नॉर्मल लाइफ रहेगी उनकी। और उनके विषय में लिखा है कि उनकी लाइफ इस दौरान बढ़ जाएगी, लॉन्ग लाइफ। हालेलुया। तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूं जहां पे शांति का माहौल होता है वहां पे ऑटोमेटिकली लंबी आयु आएगी। हालेलुया। संसार में इतनी सारी, ये स्पेशली जो शहरों में इतनी सारी टेंशनें, इतनी सारी चीजें, बोझ से लोग दबे होते हैं, उन लोगों की आयु उतनी कम होती है। मैं देखता हूं कि जो विलेजेस में, जो गांव में, पिंडा दे विच उनकी आयु कितनी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स और शांति में जी रहे होते हैं। और प्रैक्टिकली मैं एक दिन मैं इसको सोच रहा था, तो उस दौरान मैं समझता हूं कि हमने पढ़ा कि शांति का माहौल होएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की लंबी आयु होएगी। जब यीशु का शासन होएगा तो ऑटोमेटिकली उस शांति के माहौल में कोई क्राइम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं कि आज लॉक नहीं लाया तो आज कोई चोरी ना हो जाए। पता है कि सारी चीजें रिलैक्स्ड हैं। हाँ, जो सीबीआई यीशु के पास होएगी वो अभी तक कोई सीबीआई नहीं बनी। हाँ, तो जो सीसीटीवी कैमरास, जो अभी सिक्योरिटी हम देखते हैं इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, वो 1% भी नहीं होएगी, 1% भी नहीं है जो उस दौरान होएगी। हालेलुया। अब इमेजिन कर सकते हो जब यीशु किंगडम रूल कर रहा है एक जगह को। हाँ, यीशु एक जगह का प्रेसिडेंट, पीएम है। अगर हम कहें डोनाल्ड ट्रंप है ना, और इस दौरान जॉन बिडेन आ रखे है ना, तो उस दौरान यीशु वो पोजीशन लेके सारी वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो यीशु का शासन जो होएगा वो पीस में से होएगा, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई किसी के साथ कुछ किसी के साथ कुछ, है ना। तो वो प्योर शासन होएगा बिना किसी पक्षपात के। हालेलुया। और वो ट्रुथ के साथ और वो सारा सच के साथ। आज कुछ पैसे खिला दो और फिर डिसीजन फेवर में ले लो, या कुछ गलत करके कुछ, बहुत ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आज लोग समझते हैं, लोग करते हैं, मैं नहीं जानता। बट उस दौरान पूरा प्लेन ट्रुथ के साथ शासन होएगा, इसीलिए लोग शांति में और उनकी आयु लंबी होएगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है शैतान 1000 सालों के लिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। हालेलुया। तो इस जगह पे 1000 साल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि उन 1000 साल के
दौरान ये बात पक्की है कि जब यीशु का शासन होएगा, शैतान पकड़कर उस कुएं में डाल दिया जाएगा, उस पेट में डाल दिया जाएगा और वो बांध दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, उसे खोला नहीं जा सकेगा। हालेलुया। तो उस दौरान हम देखते हैं ऐसा किंगडम यीशु के साथ और शैतान के बिना। तो आप समझ सकते हो। पर जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और 1000 साल के बाद वो नया प्रकाश, नया आकाश पृथ्वी, वो बाद में, बट उस 1000 साल के दौरान शांति होएगी, आनंद होएगा और यीशु उसको लीड करेंगे। पर शैतान ना भी होने के बावजूद पाप अभी भी होएगा। और वो क्यों होएगा? क्योंकि जो आपने देखा था, जो लोग 7 साल के दौरान जिन्होंने रिपेंट किया था, वो 1000 साल में एंटर करे थे। हालेलुया। जब वो एंटर करे थे, उनके पास महिमा सहित दे नहीं आई, उनके पास ग्लोरीफाइड बॉडीज नहीं आई, उनके पास अभी भी पुरानी बॉडी है। वो बच्चे पैदा हुए जो भी थे, वो अभी भी पुरानी बॉडी में ही चल रहे हैं। हालेलुया। तो उस बॉडी में अभी भी वो पाप का खून, पाप का नेचर, पाप का स्वभाव अभी भी है। तो जो लोग एंटर करेंगे, ये नहीं होगा कि पाप पूरी तरह से डिमोलिश हो जाएगा, पाप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नहीं, पाप उस दौरान भी कुछ चीजों को लेके अभी होएगा। बट जो हम समझ सकते हैं बाइबल के सत्य वचन से कि वो चीजें बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, उसका परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। हाँ, कुछ क्राइम है, क्राइम रेट आप कहने हैं कि इतना ज्यादा इस कंट्री में, इतना, वो बहुत शून्य के बराबर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से खत्म, बट वो बहुत कम हो जाएगा उस दौरान। हालेलुया। उस टाइम पे लेस युद्ध हम देखेंगे, लेस लड़ाइयाँ, लेस कलेश, लेस हर एक चीजें, बट वो चीजें होंगी, बट बहुत माइन्यूट, बहुत लेस होंगी। हालेलुया। इन चीजों को आपने ध्यान देना है। तो अभी आपसे बात कर रहा हूं, क्या क्या चीजें अलग होंगी, क्या क्या चीजें डिफरेंट होंगी इस दौरान। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आप समझ रहे हो। हाँ, बहुत गहरी चीजें हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे, ताकि आप इन गहरी भेदों को समझ सको। हम यह जिक्र निकालेंगे 43। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरें, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान हैं, मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। हालेलुया। उस जगह पे हम देखते हैं कि बलियों का देना, बलिदान देना उस दौरान 1000 साल में होएगा। हालेलुया। इस जगह पे आप पढ़ सकते हो उस दौरान कि किस रीति से सैक्रिफाइसेस करी जाएंगी। मैंने आपको बताया था, लेवी, वो याजक, हारून की पीढ़ी, वो लोग उस ड्यूटीज को, उस जिम्मेदारियों को निभाएंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुतों के मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्यों, पुराना नियम दोबारा क्यों लाया जा रहा है? यीशु ने एक बलि दे तो दी, यीशु मारा गया 2000 साल पहले, तो अब क्यों? बहुतों के, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों होगा? जब यीशु ने एक बार कर दी तो हमें क्यों बार बार बलि देने की जरूरत है? हालेलुया। आपको ध्यान देना होगा, जो बलियां यीशु के आने से पहले दी जाती थी, हम पुराने नियम में इतना पढ़ते हैं, वो बलियां जब वो देते थे, उन्हें याद कराती थी फ्यूचर का, कि किस रीति से यीशु का आना होएगा, और वो एक बलि होगी
जो सारे संसार, सारे मनुष्य के पापों के लिए दी जाएगी। वो निष्कलंक मेमना जो क्रूस पे कुर्बान होएगा, लकड़ी पे लटकाया जाएगा। इतनी सारी भविष्यवाणी जो लिख दी गई थी। तो जब वो सैक्रिफाइसेस देते थे, वो याद करते थे फ्यूचर में जो यीशु की बलि दी जानी थी। हालेलुया। तो उसको याद करते हुए, उसको संबोधित करते हुए, उसकी याद में वो सारी बलियां दी जाती थी। हालेलुया। वो जानते थे कि जब हम बलि दे रहे हैं, ये सारी टेम्पररी, एक परमानेंट बलि प्रभु की ओर से दी जाएगी जो हम सब के पापों को ले लेगी, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। हालेलुया। उस लहू में इतनी सामर्थ है। उस दौरान ये किया जाता था। और इस दौरान जब हम देखते हैं कि जब उस दौरान बलियां दी जाएंगी, हाँ, उस दौरान सैक्रिफाइसेस करी जाएंगी, वो सारी चीजें इसलिए होंगी कि लोग और हम याद करें प्रभु के दी हुई कुर्बानी के बारे में, जो उसने इतने सालों पहले जो दी। हालेलुया। उस दौरान काफी लोग जानते भी नहीं होंगे कि क्या हुआ था, यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया। तो वो एज अ रिमेम्बरेंस वो बलियां दी जाएंगी, याद करते हुए कि यीशु का धरती पे आना और वो एक बलि बनना जिसके द्वारा हम सब ने उद्धार पाया, और ये समय जिसके कारण हमें मिला। हालेलुया। क्योंकि अगर वो ना होता तो वो 1000 साल कभी नहीं आना था, वो हम सारे नाश हुए होते। हालेलुया। बट ये प्रभु की ग्रेस, करुणा, उसको याद करते हुए, पुराने समय में वो फ्यूचर को याद कर रहे थे, पर उस दौरान पास्ट को याद करेंगे। और लोग देखेंगे, जो जाति जो सेव हुए होंगे 7 साल में, वो जानेंगे, जब देखेंगे और प्रभु को पहचानेंगे कि सचमुच यीशु के दिए हुए काम याद रखेंगे। आज प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो हम क्या याद करते हैं? उस देह को लेते हैं, उस रोटी को, उस लहू को पीते हैं, क्या हम याद करते हैं? यीशु की दी हुई कुर्बानी को। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो यीशु की कुर्बानी थी जो दी गई थी। तो इसको याद करते हुए देखते हैं वो स्टार्ट होंगी दोबारा, वो सैक्रिफाइस का स्टार्ट होना दोबारा होगा। हालेलुया। तो याद रखना, ये चीजें, सैक्रिफाइसेस उस समय पे शुरू होंगी। हालेलुया। आगे जो हम देखते हैं वो डेड सी के बारे में, मृत सागर, जिसके विषय में आप कुछ लोग जानते हो। और मृत सागर सबसे 5th नंबर पे आती है, जो सबसे सॉल्टिएस्ट लेक है, या जिसमें नमक की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, 5th नंबर पे आती है। हालेलुया। इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, यह जो केल में पढ़ेंगे, निकालेंगे कि प्रभु का वचन जो बताता है कि जो ये अभी सॉल्ट है, नमकीली है, नमक से भरी हुई है, ये भी फ्रेश हो जाएगी, ये भी प्योर हो जाएगी, ये भी पानी पीने के लायक हो जाएगी, इसमें भी जीवन बसने लगेगा। तो ये चेंज, ये डिफरेंस जो आएगा। हालेलुया। तो डेड सी के बारे में हम पढ़ते हैं, और ये सारी छोटी छोटी चीजें प्रभु ने मेंशन करी हुई हैं। हालेलुया। तो यहेजकेल 47 का जब हम 8 से 12 पढ़ते हैं, तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये जो रिवर होएगा, जो पानी होएगा, ये यरूशलेम से, जो यरूशलेम का मंदिर है, उस जगह से, ये यर्दन जो वैली है, इसमें से होके ये जाएगा मृत्यु सागर में, डेड सी में, और ये इसको प्योर कर देगा। हालेलुया। पढ़ो आगे। अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। जल मीठा हो जाएगा। जो अभी नमकीन है,
अभी 37% नमक से भरा हुआ है। जो नॉर्मल सी होते हैं वो 3%, 4%, इससे ज्यादा नहीं। और ये 37% इसमें जो रेट है नमक का इतना है कि लोग फ्लोट करते हैं, लोग तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। पर बाइबल बताती है कि ये फ्रेश हो जाएगा। हालेलुया। पढ़ो आगे। जहाँ जहाँ यह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। हालेलुया। जीव जंतु जिएंगे। मैं अभी बताना चाहता हूं आपको, इस टाइम पे कोई मच्छी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शार्क नहीं है, कोई सी एनिमल नहीं, कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। इसको हम डेड सी क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि कोई लाइफ नहीं है उसके अंदर, इसीलिए इसको मृत सागर बोला जाता है। पर बाइबल बताती है उस दौरान जब पानी आएगा, जब प्रभु का आना होएगा, ये 1000 साल के लिए फ्रेश हो जाएगा, इसमें जीवन आ जाएगा, इसमें मछलियां आ जाएंगी, इसमें सी एनिमल्स जो समुंदर के जानवर हैं, मछलियां हैं, वो सब आ जाएंगी, पलपने लगेंगी दोबारा। पढ़ो आगे। क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। मीठा हो जाएगा दोबारा। ओके। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर, एन गदी जब आप जाओगे कभी, या आपको अगर जो गए हैं उनको पता है, एंगडी एक पॉइंट है डेड सी के पास। तो जब भी हम जाते हैं उस जगह पे पॉइंट दिखाया जाता है, एंगडी उस पॉइंट का नाम है। पढ़ो आगे। और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। हालेलुया। महासागर की तरह वो मछलियां मिलेंगी। हालेलुया। तो अगर वो मैप अगर हम देखें आगे, अगर एक मैप है आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है ये डेड सी है इस जगह पे, और इस जगह पे जो ये एरिया यहाँ पे यरूशलेम है, तो यहाँ से फ्लो होके जब जाएगा डेड सी में मिलेगा तो ये सारा प्योर हो जाएगा। ये सारा जो अभी सॉल्टी है, अभी नमक से भरा हुआ है, ये सारा शुद्ध हो जाएगा। और बाइबल बताती है इस जो ये महासागर है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये महासागर है, और बाइबल बताती है जितनी इसमें मछलियां हैं, इतने जितनी मछलियां इसमें हो जाएंगी। ये बेचारा छोटा सा जिसमें अभी कोई जीवन नहीं है, पर उस समय पे इतनी मछलियां मेडिटेरेनियन सी जो महासागर में है, इतनी डेड सी में हो जाएंगी। हालेलुया। तो ये सारा इजराइल का एरिया आप देख सकते हो। ये गाजा स्ट्रिप जहां से हमास के गोले, हमास की फायरिंग हुई थी, हमास की मिसाइल छोड़ी गई थी। ये वेस्ट बैंक का एरिया है जो अभी इजराइल में था पर इजराइल में से ले लिया गया था। तो ये सारा वेस्ट बैंक अभी इजराइल का एरिया नहीं है, तो ये बाउंड्री सारी इजराइल की है। मैं आपको इजराइल का मैप भी सारा दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो वही वचन हम दोबारा लगाएंगे। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के, दोबारा पढ़ो उसे। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। जो दलदल उस जगह पे है, जो गारे हैं, जो वो अभी भी सॉल्टी होंगे, पर जो मेन वाटर बॉडी होएगी, जो मेन एरिया होएगा जो पानी का, वो सारा का सारा फ्रेश हो जाएगा। पढ़ो आगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे। पत्ते ना मुरझाएंगे। अभी जो डेड सी का एरिया है सारा वो डेजर्ट है, सारा रेगिस्तान है, और कोई उपजाऊ भूमि नहीं है, कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं है उस जगह पे। पर बाइबल बताती है जब ये पलपने लगेगा, जब ये डेड सी में पानी आए, वो फ्रेश हो जाएगा, तो बाइबल बता रही है वो सारा एरिया भर जाएगा। पढ़ो आगे। और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा,
क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हालेलुया। पत्ते औषधि के काम आएंगे, मेडिसिन्स के काम आएंगे। अभी भी अगर आप डेड सी जाओ, उसका जो मिट्टी है, जो पानी है, वो स्किन के लिए इतनी अच्छी है, दूर दूर से लोग आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डेड सी का एरिया है, ये धरती का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है धरती का। पूरी अगर आप धरती घूमो तो डेड सी के पास सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो इसकी जो धूप है, ये भी बहुत नीचे आके काफ़ी लेयर्स के आकर लगती है, इसीलिए लोग बचे रहते हैं। उधर कोई टैनिंग नहीं, कुछ नहीं, तो लोग सुरक्षित रहते हैं क्योंकि वो रेज काफ़ी नीचे तक आती है। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है धरती का। हालेलुया। और 37% जो सॉल्ट का मात्रा है उस जगह पे, उसमें 37%, ये 1000 के बराबर, 900 कुछ इसकी गहराई है, पर बंदे फ्लोट करते हैं, वो डूबते नहीं हैं। इस इतने सॉल्ट के कारण बंदे फ्लोट करते हैं, उन्हें कुछ फ्लोटर्स की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फ्लोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कंटेंट नमक का है। हालेलुया। सबसे नीचे वाला स्थान, पर उस दौरान बाइबल बताती है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश हो जाएगा, पूरा। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु अपने वचन के भेद पहले ही इतने डीप, इतने गहरे, इतने स्ट्रीक, जनरल चीजें नहीं बोल रहा प्रभु, इतनी स्पेसिफिक चीजें बोल रहा है। ये होएगा, ये नहीं होएगा, ऐसा होएगा। हालेलुया। इतनी स्पेसिफिक चीजें। ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है, स्पेसिफाई करके प्रभु लिख रहा है, ताकि अब जानो कि प्रभु ही है। हालेलुया। तो ये दोबारा फ्रेश हो जाएगा और वो पनपने लगेगा। हालेलुया।